रेडियो शो में यालन बहुत अच्छा काम कर रहा था और सब लोग यालन की आवाज सुन रहे थे और उनका फ्लॉप शो धीरे धीरे हिट हो रहा था। अगले दिन यालन के पड़ोसी की काजल से पहली बार मुलाकात हुई। असल में काजल अपने घर से कुछ कचरा बाहर फेंक रही थी। यालन ने कहा, क्या मैं इसे अपने घर ले जा सकता हूँ? जिस पर काजल ने कहा हाँ, लेकिन यालन ने कहा कि बदले में तुम्हें मेरी बनाई हुई कॉफी पीनी होगी। जिस पर काजल मुस्कुराई और हाँ कहा। काजल अपने कमरे में बैठी थी और बहुत उदास लग रही थी। यालन ने पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? जिस पर काजल ने कहा कि वो किसी को बहुत मिस कर रही है और जब अचानक किसी की याद आती है तो बहुत बुरा लगता है। इसके बाद दोनों बात करने लगे और पता चला कि दोनों को किताबें पढ़ना बहुत पसंद है और यालन को साइकोलॉजी के बारे में काफी कुछ पता है, इसीलिए दोनों अच्छे दोस्त बनने और पहली दोस्ती में काजल ने यालन को गले लगा लिया। उनकी दोस्ती बढ़ने लगी। दोनों ने एक दूसरे के साथ वक्त बिताना शुरू कर दिया। दोनों एक दूसरे की कंपनी में मजा ले रहे थे और दोनों एक जैसे थे। मोना दूर से देख रही थी। उसे लगने लगा था कि शायद ये सब किसी प्लान का हिस्सा है, लेकिन काजल कहती है ये एक बड़ा प्रोसेस हो सकता है और इसलिए हमें आखिर तक जाना होगा। एक तरफ काजल और यालन की दोस्ती गहराती जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ यालन शो की जिम्मेदारी निभा रहा था। अब बहुत लोग इस शो को सुनते हैं और बहुत पसंद भी कर रहे हैं क्योंकि सबको यालन की आवाज बहुत अच्छी लग रही थी। यहाँ से निकलने के बाद यालन हर दिन काजल से मिलता है, लेकिन एक दिन मोना ने उन्हें साथ बैठा देखा। मोना कहती है, मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम दोनों ऐसे वक्त बिताते हो। काजल कहती है, मैंने पहले ही कहा था, इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। अब जब यालन और मोना घर पर बात कर रहे थे तभी अचानक दिव्या और विशाल केक लेकर आ जाते हैं और यालन को बताते हैं कि उसका प्रमोशन चेन्नई होगी। मम सबको उसकी आवाज बहुत पसंद आ रही थी। ये सुनकर वो खुश हो गया, लेकिन तभी दिव्या ने कहा, अच्छा है, अब तो मोना को तुमसे आजादी मिल जाएगी जैसा वो चाहती थी। पर ये बात उसने गलती से कह दी, मगर यालन ने समझ लिया कि मोना उससे छुटकारा चाहती है। उसे लगता है कि वो उसे अब और नहीं चाहती, इसलिए यालन ने मोना से कहा, मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। मैं शो के लिए चेन्नई जा रहा हूँ और तुम्हारी आजादी तुम्हारे हाथ में होगी। ना कॉल करूंगा ना मैसेज, ताकि तुम्हारी आजादी में खलल न पड़े। ये कहकर यालन चेन्नई चला गया और अपने काम पर ध्यान देने लगा। वहाँ भी लोग उसे बहुत पसंद करने लगे। उसकी आवाज दूर दूर तक पहुँच रही थी। इधर मोना की हालत बिगड़ती जा रही थी, कहीं भी मन नहीं लग रहा था। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि वो यालन के बिना रह ही नहीं सकती। आजादी तो मिल गई, मगर उसे तो यालन के साथ रहना ही अच्छा लगता है। यालन वहाँ एक आरजे था, साथ ही वो लोगों को बेनकाब करना भी शुरू कर देता है। यहाँ वो कई संतों को उजागर करता है और इस तरह से बहुत मशहूर हो जाता है। एक दिन मोना की सहेली मोना को फोन करके कहती है कि उसका पति कमाल कर रहा है। यहाँ सबको यालन बहुत पसंद है, उसने तो बस गदर मचा दिया। मोना कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। रात को जब मोना अकेली थी उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती। असल में वो यालन था। वो उसके लिए केक लाया था और उसे सरप्राइज देता है। असल में यालन ने अपनी कमाई से एक नई कार खरीदी थी और वो सबसे पहले उसे मोना को दिखाना चाहता था, लेकिन रास्ते में वो मोना से कहता है कि वो उसकी आजादी में खलल नहीं डालेगा। ये कहकर वो चला जाता है। रास्ते में यालन को काजल मिलती है और वो बताती है कि उसने भी नई कार खरीदी है। काजल उससे कहती है, चलो मुझे लंबी ड्राइव पर ले चलो, और मोना ये सब दूर से देख रही थी। जब वो वापस आए, काजल ने यालन को गले लगाकर कहा, बाय। मोना ने ये भी दूर से देख लिया। अब मोना से और इंतजार नहीं हो पाया। वो काजल के पास गई और कहने लगी, मुझे नहीं चाहिए कि तुम मेरे लिए काम करो, मेरे पति को मुझ पर ही छोड़ दो और उससे दूर रहो। लेकिन काजल बोली, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे किसी मर्द से लगाव होगा, क्योंकि मुझे तो हमेशा मर्दों से नफरत रही है, लेकिन अब मुझे यालन से प्यार हो गया है। ये सुनते ही मोना गुस्से में आ गई और दोनों में झगड़ा हो गया। अगले दिन काजल के घर के बाहर कुछ लोग शोर मचा रहे थे। जब मोना वहाँ पहुँची तो पता चला कि काजल ने सबके घरों में चोरी की है। और जब मोना को पता चला कि काजल पास के एक होटल में है जहाँ राम अच्छे से जान, मोना ने राम को कॉल किया और उससे काजल के बारे में पूछा। राम ने कहा, काजल वही औरत है जिसने मेरा तलाक करवा दिया और मुझे मेरी पत्नी से दूर कर दिया। फिर दोनों ने एक प्लान बनाया। इसके बाद हम यालन और उसके दोस्त को देखते हैं जो किसी का सच लाइव उजागर करने का काम करते हैं। यहाँ भी वो एक औरत को एक्सपोज करने आए थे जो घर में घुस आई थी, और वो औरत कोई और नहीं काजल थी। अब क्योंकि सब लाइव हो रहा था, उन्हें उसे एक्सपोज करना ही था और उसके बारे में सच जानना भी। इसीलिए काजल ने यहाँ सब कुछ सच बता दिया और यहाँ तक कि यालन से कह दिया वो उससे प्यार कर बैठी है। फिर हम देखते हैं मोना वापस चेन्नई यालन के पास आई थी और यहाँ मोना ने काजल को पैसे दिए थे ताकि वो तुम्हारा तलाक करवा सके और तुम्हें चाहने लगे। ये सब सुनकर यालन का दिल बुरी तरह टूट गया। फिर ईश्वर जाकर इलाम पारिती से माफी मांगते हैं और कहते हैं उन्हें एडजस्ट कर लेना चाहिए था। तब इलाम पारिती भी माफी मांगते हैं कि इतने छोटे से पार्किंग के लिए उन्होंने इतना बड़ा मुद्दा बना दिया। इसके बाद ईश्वर अपनी पत्नी के पास जाते हैं और आखिर में हम देखते हैं वो दोनों किराएदार अपना घर खाली कर चुके हैं। ब्रोकर अब किसी और को घर दिखा रहा है, लेकिन शर्त ये है कि किराएदार के पास कार नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी जरूर बताइए कमेंट में, क्योंकि ये फिल्म बाकी फिल्मों से बिल्कुल अलग थी। और बताइए अगली मूवी की एक्सप्लेनेशन किसकी सुनना चाहेंगे। अगर हाल ही में कोई कमाल की फिल्म देखना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखें। अगले पार्ट के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट करें।